हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। क्या है टॉपिक आज का हमारा? आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है गाइस, तो ऐसे संबंधित जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था? तो कलकत्ता में। कहाँ पर स्थापित किया था? कलकत्ता में। ठीक है गाइस, तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया था। तो 1780 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। तो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। और कब की थी? तो 1780 में। कब? 1780 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे गाइस सर विलियम जोन्स। उसके संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। ठीक है गाइस, 1784 में हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जॉनसन ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी गाइस? तो वो हुई थी 1784 में। ठीक है, और स्थापना की ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। क्यों की थी इसकी स्थापना? तो उन्होंने की थी क्योंकि उसमें एशिया की सामाजिक और प्राकृतिक इतिहास और पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। ठीक है, और 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। कहाँ पर खोला गया था प्रथम संस्कृत कॉलेज? तो वो खोला गया था बनारस में। कब खोला गया था? बनारस में। और किस टाइम पर? तो वो खोला गया था 1791 में। कब? वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो वाराणसी में पहला संस्कृत महाविद्यालय था तो उसकी स्थापना किसने की थी? तो गाइस उसकी स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। किसने? जोनाथन डंकन ने। और कब हुई थी इसकी स्थापना? तो वो हुई थी 1791 में। कब हुई थी? 1791 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है कथन 1, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। तो ये सही है। उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। ये सही है। तो इसका कारण क्या था? तो उसका कारण था वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो ये इसका आंसर, जो इसका कारण है वो बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ए और आर दोनों सही हैं और जो कि इसका कारण है वो भी एकदम सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो यही इसका आंसर था। ठीक है गाइस, निम्न में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो इनमें से वह कौन है जिसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो वो थे माइकल मधुसूदन दत्त। कौन थे? माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। ठीक है गाइस, तो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। लॉ सोसाइटी एसोसिएशन यानी कि लॉ सोसाइटी एसोसिएशन की स्थापना 1822 में की गई थी। कब की गई थी इसकी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना? तो वो की गई थी 1822 में। वर्ष 1829 के शाही शासन द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई थी। और इसकी पुष्टि कब की गई थी? तो वो की गई थी 1829 में। कब? 1829 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इनमें से वह लेखक कौन से हैं जिन्होंने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वो कौन थे? तो वो थे चार्ल्स विल्किंसन। कौन थे? चार्ल्स विल्किंसन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इनमें से वह कौन है जिन्होंने कालिदास की जो रचित रचना थी शकुंतला उसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वो कौन थे गाइस? तो वो थे सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स ने कालिदास द्वारा रचित रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है गाइस,
सर विलियम जोन्स ने वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। कहाँ किसके हुए थे? कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। कौन? सर विलियम जॉनसन। ठीक है गाइस, इनकी प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1784 में इनकी कहने पर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी एवं वे स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए थे। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेस नामक पत्रिका के माध्यम से भारत में अतीत को प्रकाश में लाने का प्रयास किया था। क्या किया था? जो नामक थी एशियाटिक रिसर्चेस नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में उन्होंने 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए गए। कितने? अभिज्ञान शकुंतलम का जो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था, इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए गए थे। ठीक है गाइस, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। जब स्वतंत्रता से पहले जो भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रकाश का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, यानी कि जो छोटे पद थे उन पर शिक्षित। ब्रिटिश राज्य द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाने के पीछे मुख्य कारण था प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के छोटे कर्मचारियों की ओर बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके। यानी कि जो ब्रिटिश राज्य थे उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार क्यों करवाया था? क्योंकि अगर वो अपने पढ़े लिखे अंग्रेजों को अगर वो ब्रिटिश से बुलाते थे, फिर उनसे काम करवाते थे, तो उन्हें मोटी रकम उन्हें देनी पड़ती थी। अगर वो भारतीयों को ही थोड़ा सा उन्हें शिक्षित करके और अपने काम में यूज कर लेते हैं, अब उन्हें अपने उन वर्करों की जगह लगा सकते हैं छोटे छोटे पदों पर, तो उनका रुपये काफ़ी बच जाता था, क्योंकि भारतीय लोगों को वो जितना होता उतना दे देते थे। तो उन्होंने अपना खर्चा बचाने के लिए भारत में, ब्रिटिश राज्य में क्या कहते हैं, भारत में शिक्षा का प्रसार किया। किसका? अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो वो था चार्टर अधिनियम 1813। कौन सा था? चार्टर अधिनियम 1830 में उन्होंने 1 लाख रुपए राशि शिक्षा के लिए दी थी। ठीक है, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यानी कि जो वुड डिस्पैच था उसका कौन सा कथन इनमें से सही है? तो पहला है सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांड इन एंड की शुरुआत की थी, ये सही है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की थी, ये भी सही है। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या होगा इसका आंसर? ए। पहला और दूसरा सही है। वुड डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 1854 में जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? 1854 में। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं वुड के घोषणा पत्र को। ठीक है गाइस, और ये कब आया था? तो ये आया था 1854 में। कब आया था? 1854 में। ठीक है गाइस, प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इस घोषणा पत्र के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। किसके तहत? लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश हुई, इसी में की गई। किसकी सिफारिश की गई? अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश हुई, इसी वुड के घोषणा पत्र में ही की गई थी। ठीक है गाइस, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? जो चार्ल्स वुड का आदेश पत्र था, घोषणा पत्र था, तो वो किससे संबंधित था गाइस? तो वो था शिक्षा से। किससे? शिक्षा से। और ये कब आया था? तो ये आया था 1854 में। कब आया था? 1854 में। ठीक है गाइस,
हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया, विकास पर विशेष जोर दिया गया हंटर कमीशन की रिपोर्ट पर। तो किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा के पर। किस पर? प्राथमिक शिक्षा के पर हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था, प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है गाइस। 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में लॉर्ड रिपन ने W. हंटर की अध्यक्षता में एक प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। किस पर? प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर। कब आया था? 1882 में। कब? 1882 में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? जो प्रथम शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी वो कब और किसने की थी? तो वो की थी गाइस लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में। कब की थी? लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? जो नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन था उसकी स्थापना कब हुई थी गाइस? तो उसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 में। कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 में। ठीक है गाइस। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। कौन से स्कूल की? रंगपुर नेशनल स्कूल की। कब? 1905 में। ठीक है गाइस। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्य, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला किया। तो 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। कब की गई? 15 अगस्त 1906 में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सैडलर आयोग संबंधित था। जो सैडलर आयोग था वो किससे संबंधित था गाइस? तो वो शिक्षा से संबंधित था। किससे? शिक्षा से संबंधित था। ठीक है गाइस। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। किसने किया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय ने। डॉक्टर M.E. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? डॉक्टर M.E. सैडलर। ठीक है गाइस। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। उसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठाक समन्वय नहीं हो सकता। शिक्षा में सुधार हेतु तो ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया? तो 1917 में। कब? 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। तो वे कौन थे? तो वे 2 भारतीय कौन थे? तो वो थे सैयद हुसैन विलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। कौन कौन थे? सैयद हुसैन विलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। जो लॉर्ड मैकाले हैं वो किसी से संबंधित है? तो वो गाइस क्या कहते हैं? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। कौन? लॉर्ड मैकाले। भारत के उपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत तो किस क्षेत्र से संबंधित था वो? तो वो था शिक्षा से। किससे? शिक्षा से संबंधित था। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। किसके? फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। तो भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे गाइस मैकाले। कौन थे? मैकाले। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव किससे पड़ी थी? जो भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी थी तो वो किससे पड़ी थी गाइस? तो वो पड़ी थी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। किससे? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी थी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे या किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? यानी कि इनमें से वह कौन है जिनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? तो पहला है 1813 का चार्टर एक्ट, तो ये सही है। दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सही है। प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही सही है। ठीक है। इस तीनों ही के कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्राचीन
प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च देने के प्रावधान को अपनाया गया। कब? 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए देने का प्रावधान अपनाया। फिर 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। क्या थी? 1 लाख रुपए देने की जिम्मेदारी थी। समिति के 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। इस समिति में कितने सदस्य शामिल थे? तो 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, जो कि 1828 से 1835 के शासनकाल में 5-7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बना लिया गया। कब? 7 मार्च 1835 को, ठीक है, लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया और भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा के माध्यम मान लिया गया। ठीक है, भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं एल्फिंस्टन, जबकि एच.डी. प्रिंसेस प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। कौन? जो क्या कहते हैं, भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक थे, उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? मुनरो एवं एल्फिंस्टन। और जबकि वो प्राच्य शिक्षा के तो एच.डी. प्रिंसेप। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? यानी कि किसका शासनकाल चल रहा था जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो उस टाइम पे चल रहा था लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक का। किसका? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक का शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि भारत में जो 3 विश्वविद्यालय बने थे, कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में, उनकी स्थापना कब हुई थी? तो उनकी स्थापना हुई थी 1857 में। कब हुई थी? 1857 में। ठीक है, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? यानी कि डी.के. कर्वे के सतत प्रयत्नों से 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। कौन? डी.के. कर्वे। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। कैसी? विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 में इन्होंने पूना में कौन सा? विधवा गृह की स्थापना की थी। कौन सी? कब? 1896 में विधवा गृह की स्थापना की थी। कहाँ पर? पूना में। इन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। इन्होंने किससे किया था? ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। वर्ष 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया। कब? 1958 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से तो कौन संबंधित है गाइस? वो है बीजी तिलक। कौन? बीजी तिलक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से संबंधित है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। किसके साथ? न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ ही पुणे में की गई थी। किसकी? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। कैसे औपचारिक रूप से गठित की गई? इस संस्थान में संस्थापकों में बी.के. चिपलुंकर, बीजी तिलक, एम.बी. नामजोशी और गोपाल गणेश आगरकर प्रमुख थे। कौन थे? बी.के. चिपलुंकर, बीजी तिलक, एम.बी. नामजोशी और गोपाल गणेश आगरकर प्रमुख थे। जस्टिस रनाडे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं थे। कौन? जस्टिस रनाडे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं थे, बल्कि इसके 5 संरक्षक में से एक थे। कैसे थे? इसके 5 संरक्षकों में से एक थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? इनमें से वह कॉलेज कौन सा है जिसकी सबसे पहले स्थापना हुई थी? तो गाइस, हिंदू कॉलेज जो कि कलकत्ता में, उसकी सबसे पहले स्थापना हुई थी। किसकी? हिंदी कॉलेज की। ठीक है गाइस, राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर एफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किसके साथ मिलकर? डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर एफ
अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी। कौन सी? मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में हुई थी। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में हुई थी। किसकी? मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में हुई थी। एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। और दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1824 में। ठीक, नेक्स्ट है मोहम्मदन। कौन सी? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी कि मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी गाइज 1855 में। कब हुई थी? 1855 में। ठीक है, नेक्स्ट, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाई थी? तो उनके साथ और मिले थे राजा राम मोहन राय। कौन मिले थे? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये संस्थान है और इधर संस्थापक हैं। तो इसमें पहला है बनारस का संस्कृत स्कूल कहाँ पर है? तो विलियम जॉनसन इसके संस्थापक थे। कलकत्ता मदरसा के वारन हेस्टिंग संस्थापक थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के आर्थर बैलेजली। तो इसका आंसर सही है केवल 2, यानी कि कलकत्ता मदरसा के वारन हेस्टिंग इसके संस्थापक थे। ठीक, नेक्स्ट है बैलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो बैलेजली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। क्या करना चाहता था? वो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, इसलिए और उसने बैलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन से कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन है जो कि फोर्ट विलियम कलकत्ता के संदर्भ में एकदम सही है? तो पहला है इसकी स्थापना 10 जून और 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी, या इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना था। इसका आंसर केवल दूसरा सही है, ये गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा? केवल 2। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो इनमें से कौन थे जिन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो वो थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय ने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए कड़ी मेहनत की थी और उसकी वकालत की थी। ठीक है, नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? जो बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय बना था तो उसका शिलान्यास किसने किया था? तो वो किया था गाइज लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया था? तो इनमें से सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया था? तो वो किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो वो वाराणसी में। ठीक है गाइस, तो गाइस ये वाला टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। कल हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। किसका? आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम कल सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो तब तक के लिए गुड बाय।